गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 ज्योग्राफी विषय में यानी भूगोल विषय के अंतर्गत जो पहला चैप्टर चल रहा है, लेसन चल रहा है, उस भूगोल एक विषय के रूप में इसके अंतर्गत आज का वीडियो में हम आपको भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में जो भूगोल के विषय में जाना जाता है उसका समाकलन विषय के रूप में किस तरह हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर आज डिस्कशन होगा। आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स भी नोट करें ताकि हमें पता लगता रहे कि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। सभी बच्चों तक इसे पहुंचाने के में सहयोग करें, शेयर कर दें ताकि जो बच्चे वंचित हैं वो इसका लाभ उठा सकें और विधिवत रूप से उनकी अध्ययन चलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको भूगोल का अर्थ, भूगोल एक विषय के रूप में और भूगोल की परिभाषाएं ये सब आपको बता चुके हैं। तो आज भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कैसे इसको समझना है। भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और धरातलीय विभिन्नताओं के साथ मानव संबंधों की व्याख्या करने वाला विषय है। इसलिए रिचर्ड हार्टशोर्ड ने लिखा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या करना है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के क्रियाकलापों और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो भूगोल एक भूविज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र की तरह भूगोल भी एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। धरातल पर प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण जो दोनों में जो विभिन्नताएं हैं उनकी झलक स्पष्ट रूप से भूगोल विषय में ही दिखाई देती है। भूगोलवेत्ता का कार्य है कि विभिन्नताओं के साथ जो विभिन्नताओं के कारक हैं, उनके तत्व हैं, उनका अध्ययन करना भी है और प्रत्येक प्रदेश में मृदा, जलवायु, वर्षा की मात्रा, फसलों की विभिन्नताएं लाते हैं और भूगोलवेत्ता कार्य कारण के विश्लेषण द्वारा उन विभिन्नताओं की व्याख्या करता है जो भौतिक पर्यावरण और मानव क्रियाशील है। अतः भूगोल की प्राकृतिक और मानव की अंतर क्रियाओं का संबंध, उनका संबंध का अध्ययन एक समग्र इकाई के रूप में करता है। प्रकृति ने मानव पर प्रभाव डालती है और अतः मानव उसके साथ तालमेल बिठाने के अनुकूलन करता है। अनुकूलन मानव का प्रकृति के साथ एक समझौता है और जैसे जैसे उसने विज्ञान के माध्यम से तकनीकी का विकास किया है, उसने प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने के लिए उसने परिवर्तन भी किया है और मानव ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रगति की सीढ़ियां चढ़ने तथा सतत पोषणीय व्यवस्था और सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति को अपने अनुरूप यथासंभव परिवर्तित कर लिया है, बदल लिया है, अपने माहौल के हिसाब से ढाला है। इस व्यवस्था में उसे अपनी उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुखद जीवन शैली में बड़ा योगदान दिया। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान होने और उसके साथ एक वैज्ञानिक विषय होने में भी अपना महत्व रखता है। यानी कह सकते हैं एक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान होने के साथ साथ वैज्ञानिक विषय भी है, क्योंकि भूगोल में का क्रमबद्ध अध्ययन करने के में सक्षम है और मानव ने पर्वतीय तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर बाग बगीचे लगा के सड़कें, रेल पथ, वायुमार्ग और जलयान धरती पर चलकर सागर से आकाश तक अपनी पैठ बना ली है, पहुंच बना ली है और उसने प्रकृति का मानवीकरण करके नीतिवाद को संभववाद में बदल दिया है। भूगोल एक
ऐसे विज्ञान कहने के लिए तर्क, निम्नलिखित तर्क हो सकते हैं। कौन कौन से तर्क हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको? इन तर्कों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल प्रकृति और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक प्रतिरूप को क्या का उत्तर देकर हल करता है कि क्या उसका उत्तर समझाने में समझाकर उसे हल कर देता है, और अतः वह विज्ञान है जो क्या प्रश्न का उत्तर समझाने में अपनी क्षमता रखता हो। भूगोल भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का वितरण में कहाँ का उत्तर देके विज्ञान बन जाता है कि कहाँ, क्या, कहाँ, तो दोनों का स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम है। तृतीय पॉइंट है इसका, भूगोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का विश्लेषण में कार्यकरण और समीक्षा करने में स्वयं को विज्ञान की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर लिया है भूगोल ने अपने आप को। तो इस तरह हम कह सकते हैं भूगोल भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की गत्यात्मक अंतर क्रियाओं के बीच में सहचर्य उत्पन्न करके जो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है वही उसके साथ विज्ञान होने का साक्ष्य बन जाता है। तो इस तरह से भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, और इस तरह कैसे समझ सकते हैं इसका अपने आप में, भूगोल एक क्षेत्रीय विविधताओं को अपने ढंग में विश्लेषण करके सिद्ध करता है कि विश्व स्तर पर विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर है, और विश्व को एक वैश्विक गांव बनाने का सपना देखता है। वर्तमान युग में तीव्रगामी राष्ट्रीय परिवहन तंत्र ने विश्व की दूरियों को समेटकर एकजुट करने का प्रयास किया है। रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट तकनीकी ने भूगोल को एक संश्लेषण विषय के रूप में बोधगम्य बना दिया है। भूगोल सामाजिक विज्ञान रूपी एक विशाल वृक्ष की महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल सामाजिक विज्ञान रूपी एक जो विशाल वृक्ष है उसकी एक शाखा के रूप में भूगोल है, और भूगोल एक ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है तथा विश्व के इतिहास को नई दिशा देने की प्रमुख भूमिका निभाता है। भूगोल स्थिति और परिस्थितियों के रूप को स्पष्ट करता है तथा नए विश्व के चारों तरफ से जो विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच तथा उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या भौगोलिक दृष्टि से करता है भूगोल। और हिमालय पर्वत भारत का रखवाला वन रहा है, तो समुद्र तट के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया और यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क के स्रोत बना रहा। भौतिक और भू आकृति, जलवायु, वनस्पति तथा जीव जंतु मानव की आर्थिक क्रियाओं का ऐतिहासिक व्याख्या करने में सक्षम है। इसे सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का गहरा संबंध है और आंतरिक संबंध भी है, जो निम्नवत दो खंडों में विभाजित है, जिसे हम इस तरह कह सकते हैं। एक है भौतिक भूगोल का, एक प्राकृतिक विज्ञान भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या है? भौतिक भूगोल सभी विज्ञानों का मूल रूप से जुड़ा हुआ है और वह एक प्राकृतिक भूगोल बन जाता है। एक भूगोल वेत्ता गणित, मानचित्रांकन और खगोल शास्त्र में दक्ष होता है। इन तीनों विषयों में उसमें दक्षता हासिल होती है उसे, और इसीलिए गोलाकार पृथ्वी का वह मानचित्र की विधि से समतल रूप में उतार देता है, बना देता है। गणित और सांख्यिकी भूगोल वेत्ता के आंकड़े प्रयोग करने तथा पठन में दक्ष बनाते हैं, उसका प्रयोग करने और पाठन में दक्ष बना देते हैं। तो इस तरह से एक भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में है, जिसमें जो गणित, मानचित्रांकन और खगोल शास्त्र के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के रूप में पहले ही कहा जा चुका है कि भूगोल सामाजिक विज्ञानों के परिवार का एक सदस्य माना जाता है, या समाज विज्ञान रूपी जो वृक्ष है उसकी एक शाखा के रूप में है। इतिहास की भूमिका भौगोलिक चिंतन के इतिहास से ही उदित होती है, और सामाजिक विज्ञान के सभी विषय भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अर्थशास्त्र सभी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के कारण
परस्पर आपस में गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं, संबंधित हैं। राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई में नागरिक और सरकार का अध्ययन कराता है, जबकि अर्थशास्त्र जनसंख्या की आर्थिक क्रियाओं की विवेचना करता है। आर्थिक भूगोल भी इसी भूमिका को कुछ सीमा तक निभाता है। भूगोल अपना आकलन में सामाजिक विज्ञान विषय के उपादानों का अनुसरण करने के कारण ये सामाजिक विज्ञान है। भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक जो विज्ञान है उनके परस्पर संबंधों, आपस में संबंध या घनिष्ठता से संबंधित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत है या उससे संबंध रखता है। तो इस तरह से आप ये समझ ही चुके होंगे कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, यानी भूगोल का दूसरे विज्ञानों के रूप में कितना गहरा संबंध है। और भूगोल एक अपने आप में अलग शाखा के रूप में तो सामाजिक विज्ञान की है ही, वरन एक विषय के रूप में और सभी विज्ञानों से संबंध रखने वाला विषय है। तो आज की वीडियो में आपको ये जानकारी मिली होगी कि भूगोल का संबंध किन किन विषयों से है और वह उसमें गणित, मानचित्रांकन, खगोलशास्त्र, तमाम तरह के विज्ञान और शास्त्रों से इसका संबंध किस तरह जुड़ा हुआ है। तो थैंक्स वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को देख